रतिपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक साधारण और मेहनती आदमी अपनी पत्नी सीमा और प्यारे बेटे कृष्णा के साथ रहता था। हरिदास के पास गांव के बाहर अपनी जमीन थी, लेकिन जमीन बंजर होने के कारण वह उस पर खेती नहीं कर पाता था। परिवार का गुजारा करने के लिए हरिदास गांव के जमींदार रामलाल के यहां मजदूरी करता। रामलाल न केवल अमीर था, बल्कि एक दयालु इंसान भी था। हरिदास के पास एक सुंदर गाय भी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। हर दिन वह सुबह सबसे पहले अपनी गाय के लिए चारा लाता। एक दिन हरिदास काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज मैं खाना खाने घर नहीं आ पाऊंगा। तुम मेरा खाना जमींदार के घर पहुंचा देना। सीमा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना पहुंचा दूंगी और कृष्णा का भी ख्याल रखूंगी। दोपहर को सीमा कृष्णा को साथ लेकर हरिदास का खाना जमींदार के घर पहुंचाने निकलती है। रास्ते में एक सांप उसे काट लेता है और वहीं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। गांव वाले ये खबर हरिदास को देते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर हरिदास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने बेटे कृष्णा को पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीता और कृष्णा बड़ा हुआ। उसकी कड़ी मेहनत और हरिदास के संस्कारों का फल तब मिला जब कृष्णा को बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। यह पूरे परिवार के लिए खुशी का पल था। कृष्णा ने अपनी पहली तनख्वाह से नया घर लेने की योजना बनाई। हरिदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सफलता का सही अर्थ ईमानदारी से जीना है। घर खरीदने के बाद कुछ समय बीता और हरिदास ने कृष्णा की शादी कमला नामक लड़की से करवा दी। दोनों की शादी के बाद घर में खुशियां छा गई। एक दिन कृष्णा ढेर सारे पैसे लेकर आया। हरिदास ने पूछा, बेटा, ये पैसे कहां से आए? कृष्णा ने कहा, पिताजी, ये मेरी ऊपरी आमदनी है, यानी कमीशन। हरिदास को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, ये पैसा तुम्हें जल्दी अमीर बना सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ईमानदारी से कमाया पैसा ही सच्ची संपत्ति है। कृष्णा ने पिता की बात अनसुनी कर दी और घूस लेने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन हरिदास ने कृष्णा को गरीब व्यक्ति को धोखा देते हुए सुना। इस बार उन्होंने सख्ती से कहा, ऐसे पैसे की हमें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें हमारी परवाह नहीं है तो हमें छोड़ दो। कृष्णा ने गुस्से में कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपको अपने जीवन से निकाल रहा हूँ। हरिदास ने भारी मन से अपना घर छोड़ दिया और पुराने खस्ता हाल घर में रहने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जमींदार साहब ने उनकी मदद करने की कोशिश की, पर हरिदास ने अपने स्वाभिमान के साथ वहीं रहने का फैसला किया। कुछ समय बाद कृष्णा की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और जितने पैसे उसने घूस में लिए थे, सब वापस करने पड़े। घर और जमीन भी जब्त हो गई। दर दर की ठोकरें खाते हुए कृष्णा और कमला ने हरिदास के पास जाकर माफी मांगी। हरिदास ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती से सीख ले वही सच्चा इंसान है। कृष्णा ने वादा किया कि अब वह ईमानदारी का जीवन जिएगा। उस दिन के बाद तीनों ने मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताना शुरू कर दिया। रामू अपने खेत में हल चला रहा है। उसके कपड़े धूल और पसीने से सने हैं। हे भगवान, इस साल फसल अच्छी हो, नहीं तो परिवार को कैसे पालूंगा। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। रामू भाई, तुमने सुना? लाला जी गांव में नए व्यापार के लिए आ रहे हैं। लाला जी? वो तो बहुत अमीर सेठ हैं। यहाँ क्या काम है उनका? सुना है कि वो गांव वालों से अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं। जमीन बेचना? लेकिन इस जमीन से ही तो हमारा गुजारा होता है। सुनो भगवान, मैंने सोचा है कि गांव की जमीन खरीद लूं, वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। पर वहां के लोग अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? पैसे का खेल है और फिर हमारे पास बहुत पैसा है। हम उनकी जमीन खरीद लेंगे और उन्हें भी कुछ पैसा दे देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि कोई समस्या ना हो। भाइयों, मैं लाला जी हूँ। मैंने सुना है कि आप सबको यहाँ कुछ समस्या है।
मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप हमारी जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं? देखो, मैं आपकी जमीन के बदले आपको अच्छा पैसा दूंगा। उससे आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, पर हम कहाँ जाएंगे? ये जमीन हमारी मातृभूमि है, हम इसे नहीं बेचेंगे। सोच लो रामू, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए ये पैसा बहुत है। गरीब हूं, पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। रामू सही कह रहा है सेठ जी, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। इन गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम उन्हें कुछ और सुविधाएं देने का वादा करें। हाँ, ठीक कहा। सेठ जी ने तय किया है कि जो भी अपनी जमीन बेचेगा उसे पैसा के साथ साथ शहर में एक घर भी मिलेगा। ये सब झूठे वादे हैं। हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी है। गांव वाले रामू की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपनी जमीन बचाकर देखो। सेठ चला जाता है और गांव वाले रामू की पीठ थपथपाते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। इस बार फसल भी अच्छी हुई है और गांव भी बचा। गांव वाले खुश होकर रामू के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं।